नमस्ते मित्रों, आप सभी को गणेश महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ऋषि पंचमी का दिन है और यह मेरी परम पूजनीय दादी जी का जन्मदिन है। वैसे भी ऋषि मुनियों का इतिहास भारतीय सनातन परंपरा में बहुत पुराना है। बगैर ऋषि मुनियों के राजा महाराजा कुछ नहीं कर पाते थे। यज्ञ होम यह ब्राह्मण और पुरोहितों के ही कार्यक्षेत्र में था। यहाँ तक कि राजा के बच्चे हों या मंत्री या फिर राज्य में और कोई भी, उनको पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुओं के पास ही जाना पड़ता था, जो ऋषि मुनि होते थे और जंगल में गुरुकुल या आश्रम बनाकर रहते थे। वो अपने लिए कोई व्यवसाय नहीं करते थे। वो जो भी कुछ शिक्षा देते थे अपने छात्रों को, उसी के एवज में उन्हें दाना और रहने की सुख सुविधाएं मिल जाती थीं। मेरी दादी एक महान वटवृक्ष की तरह थी। दूर घने जंगल में एक बरगद का पेड़ था, बहुत घना। उसकी विशाल बाहें दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसकी जड़ें जमीन में गहरी चली गई थीं और उसकी विशालता अपार थी। उसकी ऊंचाई आसमान तक पहुंचती थी। वो सबको छाया देता था। बहुत सारे पंछी उसकी डालों पर घोंसला बनाकर रहने लगे थे। दिन भर चें 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 चें, पर बरगद को गुस्सा नहीं आता था। उसके मन में जीवन के प्रति अपार करुणा और प्रेम था। वो सबसे प्रेम करता था। सब उसकी छाया में विश्राम पाते थे। वो शोर, कष्ट और दुख भी मजे से सहता था। गर्मी की चिलचिलाती धूप वो झेल लेता था कि छोटी गिलहरियां मजे से खेल सकें। ठंड, बारिश और सारी परेशानियां वो अपने पंछियों तक कभी नहीं पहुंचने देता था। छाया देना और देते रहना, यही उसकी साधना का तरीका था। उसका ईश्वर लोगों में रहता था। ईश्वर की राह में जाने के सबके अपने तरीके होते हैं। उसी महान वटवृक्ष की तरह थी मेरी दादी, श्रीमती गुलाब देवी चतुर्वेदी। दादी का जीवन एक वटवृक्ष का जीवन था। सबको छाया और विश्राम देना ही उनकी सहज वृत्ति थी और आत्मा की इतनी विशालता कि कोई उसके पार जाना ना चाहे। मुझ जैसे जाने कितने पंछियों को दादी ने पाला, पोसा, सहेजा। ईश्वर और जीवन के तूफानों से जूझता ये वटवृक्ष 28 अप्रैल 2004 के दिन सारे पंछियों, गिलहरियों और अपने लोगों को छोड़कर चला गया। अब कौन आएगा हमको छाया देने? गर्मी की धूप और बारिश का पानी, ठंड की चुभन और जीवन के संघर्ष, कौन बताएगा हमें कि कैसे जिएं? अब ईश्वर भी अनाथ हो गया है। उसे प्रेम करने वाला अब कोई नहीं बचा। पर दादी, हम जिएंगे। आपने हमको सिखाया है सुख और दुख समान भाव से झेलना। हम जिएंगे दादी, ताकि लोगों को पता तो पड़ सके कि एक महान वटवृक्ष था जिसने हम सबको जीना सिखाया। थैंक यू दादी, हम सबकी तरफ से। हमारी गलतियों को माफ़ कर देना और हमें सही रास्ता बताते रहना। बरगद का पेड़ कभी नहीं सूखता। उसके पत्ते गिरते रहते हैं, पर वो पूरा खाली कभी नहीं होता। दादी अमर रहेंगी हम सबकी यादों में। हम सबकी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मेरे आंसू बार बार कह रहे हैं, थैंक यू दादी।
पर अब जिंदगी की धूप, छाह, ठंड और बारिश हमें झेलनी ही पड़ेगी। दादी को गए हुए कुछ समय बीत गया। इस बीच जिंदगी बस चलती रही। सब अपनी यादों को टटोल रहे हैं। पोटली में गुथी यादें हिंडोले मार मार कर ऊपर नीचे यहाँ वहाँ आ जा रही हैं। मैं दादी के सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ कि इस पुस्तक के लिखने में मेरी उन्होंने हर समय मदद की। मेरा सौभाग्य था कि दादा कहते हैं, पुस्तक के लिए जब मैं शिष्य सामग्री इकट्ठी कर रहा था, उसी दौरान दादी की जीवन कथा मैंने उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर ली थी। आज वो कैसेट मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि दादी। दादी, ओ दादी, फिर कब आओगी? जल्दी आना। मित्रों, हम अपनी इस वेबसाइट WOW यानी वेबसाइट ऑफ वेबसाइट्स पर ई-बुक्स पब्लिश करते हैं। आप भी यदि कोई अपनी ई-बुक बनवाना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल में हम आज से एक और प्लेलिस्ट जोड़ रहे हैं, जिसमें सनातन से जुड़े हुए सभी ऋषि मुनियों की जानकारी हम प्रामाणिक रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। आप सभी को गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।